यदि आप भारतीय नागरिक हैं या फिर किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के बारे में भी जानना अत्यधिक आवश्यक है। संविधान द्वारा हमें वो ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनकी संविधान स्वयं गारंटी देता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत भी माने जाते हैं मूल अधिकार। बात करते हैं मैग्ना कार्टा की। सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजा हुए किंग जॉन, जिसने सामंतों के दबाव में नागरिकों के लिए एक मौलिक प्रपत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 यानी 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की यानी मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है और भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के मूल यानी भारतीय संविधान जब बना उस समय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, धर्म संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हैं। सन 1978 से पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें एक शामिल था संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में, जिसमें मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया है। यानी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो कुल 6 मूल अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 300 के में जोड़ दिया गया है। ये थे मूल अधिकारों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 12, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्यों में शामिल बताया है कि राज्य में विधायिका, कार्यपालिका, संघ की विधायिका, कार्यपालिका ये समस्त हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य के अधीन है वो राज्य के अधीन कार्य करेगी। जो निजी इकाई है या एजेंसी है वो सभी राज्य के अधीन कार्य करेंगी, यानी कार्यरत होंगी वो सभी इकाइयां। आर्टिकल उनका वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 13, जिसमें एक शब्द प्रयोग किया जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने ग्रहण की है। अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है, उनको शक्ति दी गई है यदि मूल अधिकारों से असंगत यानी मूल अधिकारों से अलग कोई यदि विधान बनते हैं तो उनको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। यह शक्ति आर्टिकल 13 के तहत न्यायालय को प्रदान की गई है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति भी कहा जाता है, जो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने ग्रहण की गई है। एक विद्वान हुए हैं डाइसी, उसने उनके कुछ तथ्य हैं, उनके एक कथन है, उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है और सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान व्यवहार करेगा। यह डाइसी के कथन है, जो संविधान के विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत आते हैं। डाइसी ने कहा है कि कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है और कानून सभी के लिए समान व्यवहार करेगा। ये थे मूल अधिकारों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो मूल अधिकार हैं उनको हम बारी बारी
प्रत्येक वीडियो में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि सभी अधिकारों से संबंधित हम अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।